हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं श्याम आपको अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो जैसे कि भाई बहुत से भाई का अलग अलग कमेंट आ रहा था कि भाई जो आपने साइंस का नोट्स बना रखा है या रीजनिंग का नोट्स बना रखा है और आपने जो जीके जीएस का नोट्स बना रखा है और दोस्तों मैथ का नोट्स बना रखा है, इन सब की दोस्तों पीडीएफ करके हमें सेंड कर दो। तो भाई अगर जिन भाई को पीडीएफ चाहिए, सबसे पहले तो दोस्तों आप में सबसे जो भाई कह रहे हैं पीडीएफ चाहिए, तो भाई सबसे पहले देखो सुनो भाई, अगर जो भी भाई ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, मैं उनके लिए पर्सनल एक बात कहना चाहता हूँ भाई। देखो भाई, पीडीएफ की तो ये सोच लो भाई, अगर आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, रीजनिंग की बुक मिल जाएंगी, मैथ की मिल जाएंगी, साइंस की मिल जाएंगी और जीके जीएस सब का नोट्स मिल जाएगा, आपको फ्री मिल जाएगा। और एक से एक बुक मिल जाएंगी, ऐसा नहीं भाई, मेरा जो नोट्स बनाया हुआ है ना, उससे भी अच्छा आपको नोट्स मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। आप एक बात बताओ यार, आप पीडीएफ लेके करोगे क्या भाई? अब आप भी जानते हो, आप पर कम से कम दोस्तों बहुत सारी पीडीएफ पड़ी होंगी, रीजनिंग की बहुत सारी पीडीएफ पड़ी होंगी, मैथ की बहुत सारी पीडीएफ पड़ी होंगी, कम से कम 10 तरह के दोस्तों आपको पीडीएफ पड़ी होंगी। कभी किसी की पीडीएफ लेते हो, कभी किसी की पीडीएफ लेते हो। यार एक बात बताओ, इतनी पीडीएफ से करोगे क्या भाई? भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी पीडीएफ देने को मना कर रहा हूँ आपको, मैं पीडीएफ तो दे दूंगा आपको, पीडीएफ की कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन मेन चीज़ ये पड़ती है भाई, अगर आप अपना नोट्स बनाओगे ना, अपने हाथ से बनाओगे और अपनी पीडीएफ बनाओगे, तब यार आपको समझ में आएगा। अब देखो सुनो भाई, मैं मैथ जो पढ़ता हूँ कुछ अलग ट्रिक से पढ़ता था, जो टीचर जो मानो, अब देखो ऐसे सुनो भाई, मैंने दोस्तों अंकित रोजगार विद अंकित से मैथ पढ़ा था, ठीक है। अब वो जो सर जो मैथ पढ़ाते थे, उनका जो पढ़ाया हुआ है वो तरीका अलग होगा, और आप और किसी टीचर से पढ़ते हैं या एमडी क्लासेस से पढ़ते हैं और एग्जामपुर से पढ़ते हैं, अड्डा से पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, तो अब वो उनका पढ़ाने का तरीका अलग है। तो दोस्तों मैं अपना नोट्स के तरीका अपने हिसाब से पीडीएफ बनाया था मैंने, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई पीडीएफ आपको पीडीएफ लेने से मत समझो यार। पीडीएफ का आपको करोगे क्या भाई? बताओ भाई। देखो सुनो, पीडीएफ तो यार, पीडीएफ के चक्कर में मैं कह रहा हूँ, आप मेरी नहीं पीडीएफ, आप किसी भी टीचर की पीडीएफ मत लो भाई। मेरा पर्सनल मानना है भाई। दोस्तों देखो सुनो, मैं ना यार अपने चैनल पर कभी गलत बात नहीं बताता भाई, और जिन भाई का कमेंट आता है ना कि भाई ये कभी पीडीएफ सेंड नहीं कर रहे, इनको सिर्फ बस इन्होंने अपना नोट्स बनाकर धर रखा है और ये पीडीएफ नहीं देना चाहते, तो भाई देखो सुनो, पीडीएफ देने को मैं मना नहीं करूँगा भाई। पीडीएफ में आपको अगर आप कहो तो मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन पीडीएफ का करोगे क्या भाई? आप पर इतना सारा मैथ है, इतना सारा रीजनिंग है, इतना सारा साइंस है, जीके जीएस, इतना सिलेबस है, करोगे क्या भाई इनका लेकर? आप ही बताओ। तो इतना बड़ा सिलेबस है भाई, पीडीएफ का करोगे क्या? अगर आप साइंस देखो, अगर सुनो भाई, मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, और मेरा जो हाथ का नोट्स है आपके समझ में नहीं आया तो आप पीडीएफ का करोगे क्या? अब दोस्तों जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, मैंने कल क्या किया था, मैं मार्केट गया था भाई। तो मार्केट जाने के बाद मैं आपके लिए पर्सनल बता रहा हूँ भाई ये बात, तो मैं आपके लिए बुक देखी, मैंने 2 से 3 तरह की बुक देखी है, तो जो साइंस के लिए अच्छी बुक थी भाई। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उन बुक का मैं नाम तो नहीं लूँगा फिलहाल में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बुक मेरे को एक भी पसंद नहीं आई भाई। क्यों? क्योंकि भाई साइंस का सिर्फ क्या नोट्स बना हुआ था भाई, सिर्फ उसमें क्वेश्चन दे रखे थे कि बल का मात्रक क्या है, नीचे न्यूटन, बस। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल निकाल रखा था, न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन दे रखा था और न्यूमेरिकल का सिर्फ आंसर दे रखा था, बस। उससे न्यूमेरिकल निकाल ही नहीं रखा भाई। तो एक बात बताओ, आप क्या भाई क्वेश्चन रटोगे भाई? एक बात बताओ, क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई क्वेश्चन रटो मत। और जो 9th और 10th के साइंस में मिल जाएगा ना एनसीईआरटी में, वो पूरे कोई भी टीचर बना ले, मेरा पर्सनल मानना है, कोई भी टीचर बना ले, ऐसा कोर्स कभी नहीं मिलेगा भाई, ऐसा कोर्स। हाँ, उन समझा सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन 9th और 10th के अलावा है ना भाई, आपको साइंस कहीं बेहतर नहीं मिलेगी। और रही बात में मैथ की, तो देखो सुनो, मैथ क्या करो दोस्तों, अपने किसी बेस्ट टीचर से पढ़ो भाई, और जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो, आपको कोई सा भी टीचर पसंद है, उस टीचर से पढ़ो मैथ। और पढ़ने के बाद आप अपने तरीके से नोट्स बनाओ, और रीजनिंग का भी अपने तरीके से नोट्स बनाओ। अब ये कहोगे भाई कि यार पीडीएफ, दोस्तों पीडीएफ से कुछ नहीं यार, बहुत सारी पीडीएफ है यार, मार्केट में इतनी बुक है यार, आप कितनी पढ़ लोगे? हमें दोस्तों ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, बस। हमें सिलेक्शन लेना है भाई, हमें कोई बुक इकट्ठी थोड़ी करनी है। तो अब एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आप तो लूसेंट बताते हो भाई, लूसेंट पढ़ो बस। एक बात बताओ भाई, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी में 20 नंबर का जीके जीएस आता है भाई, अगर आप एक बताओ साइंस बताओ क्या क्या पढ़ोगे भाई आप जीके में? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स,
पॉलिटी, कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ लोगे? 20 नंबर के चक्कर में पूरा सिलेबस करोगे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आपका एग्जाम भी पास में आ जाएगा और आपका एग्जाम भी नहीं निकल पाएगा भाई। तो मैं तो ये सिलेबस करूँगा भाई कि सबसे पहले साइंस और मैथ और रीजनिंग इन तीनों पर फोकस करो। जीके जीएस के लिए मैं लूसेंट सिर्फ वो बताया है। जैसे आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में जैसे जो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं, कौन से भाग में आते हैं, नगर पालिका, राज्यपाल और लोकसभा, इन सब के अनुच्छेद और इनका कार्यकाल कितना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यकाल कौन मतलब कितना होता है, और इनकी उम्र मतलब कितनी होती है, कब से कब तक होती है, और इनका दोस्तों ये शपथ जो शपथ देते हैं तो शपथ मतलब इन्हें कौन दिलाता है, और ये त्याग पत्र किसको देते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो ये अनुच्छेद और संविधान संशोधन ये याद करने। उसी तरह दोस्तों भूगोल में याद करने हैं, ब्रह्मांड रहे, चक्रवर्ती रहे, ज्वार भाटा रहा। तो इसलिए आपको मेन पर टॉपिक पे ध्यान देना। और भाई पीडीएफ की बात रही दोस्तों, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो। मैं फिर वही कहूँगा भाई, आप अपना नोट्स बनाओ, अपने हाथ से बनाओ। और मेरा पीडीएफ दिखाने का, मेरा नोट्स दिखाने का मकसद सिर्फ एक था भाई कि देखो सुनो भाई, मेरा मकसद ये था सिर्फ, जो मैंने मैथ का साइंस नोट्स दिखाया है, साइंस का नोट्स दिखाया है और जीके जीएस का नोट्स दिखाया था, तो मेरा मकसद ये था कि भाई मैंने जब तैयारी करी थी तो मैंने भी फुल सिलेबस बनाया था। उसके बाद दोस्तों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए थे, मॉक टेस्ट लगाए थे, जब करके दोस्तों सिलेबस होता है और सिलेक्शन होता है। और ऐसा नहीं भाई कि आप किसी, मानो भाई साहब मैं किसी का भी मैथ का नोट्स ले लूँ तो भाई मेरे दिमाग में थोड़ी घुस जाएगा। आप ही बताओ भाई मेरे दिमाग में थोड़ी घुस जाएगा किसी दूसरे का मैथ, किसी दूसरे ने किस तरीके से मैथ निकाला है, किस तरह से रीजनिंग निकाली है और किस तरह से वो साइंस पढ़ रहा है, वो शॉर्ट में नोट्स बना रहा है, तो मेरे समझ में क्या आएगा। तो भाई मैं तो किसी दूसरे चक्कर में मत पढ़ो। मैं तो आपको एक ही सलाह दे रहा हूँ भाई, देखो अपना भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, सिर्फ एक बात को याद रखना भाई, किसी से पीडीएफ की जगह ना भाई अपना नोट्स बनाओ और अपने तरीके से बनाओ और अपनी तरीके से तैयारी करो। सिर्फ किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी टीचर से पढ़ो। और भाई जो ये कह रहे हैं ना कि मैथ की तैयारी कैसे करें, भाई मैथ किसी भी टीचर से पढ़ें, अपने आप से पढ़ें जिसको आपको पसंद है। कोई दूसरा भाई आपको ये कहना है कि इस टीचर से पढ़ लो, उसकी मत मानो भाई। आपको जौन सा टीचर पसंद है उस टीचर से मैथ पढ़ो और उस टीचर से रीजनिंग पढ़ो, ठीक है। और जीके जीएस मतलब जौन सा टीचर आपको पसंद है उससे पढ़ें। साइंस कुछ भी पढ़ें यार, सब एक साथ, सब टीचर एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का अंदाज है ना सबका अलग अलग होता है। तो भाई मेरा मकसद यही था भाई, तैयारी कर रहे हो तो अपनी तरह से तैयारी करो, किसी दूसरे की मत सुनो। और भाई जो इधर उधर की जो वीडियो देख रहे हो ना कि भाई इस टीचर से पढ़ लो, इस टीचर से पढ़ लो, इससे ज़्यादा आपको ये होगा कि आप अपने आप खुद से पढ़ें। और भाई देख, बहुत से भाई का देखो अलग अलग तरीके से कमेंट आ रहा था, कुछ भी भाई का कमेंट आ रहा था कि हमें साइंस पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, रीजनिंग पढ़ाओ। लेकिन भाई देखो, मैं थोड़ी पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ अभी। मैं अभी नोट्स मतलब जो मेरा मतलब जो नोट्स बना हुआ है, मैं उसको आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ। अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो बोर्ड पे पढ़ सकते हो, और लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको मैं पीडीएफ की तरह पढ़ाऊँ, क्योंकि आप पीडीएफ की तरह पढ़ाऊँगा और बढ़िया रहेगा। और आपके ऊपर आप कमेंट कर देना कि अगर आप पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते, हाँ मैं अपना नोट्स पढ़ा सकता हूँ भाई, ठीक है, अपना नोट्स पढ़ा सकता हूँ। अगर आप पीडीएफ की तरह पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ की तरह पढ़ सकते हो। और आप चाहते हो कि मैं बोर्ड पर पढ़ूँ भाई, बोर्ड पर पढ़ाएं तो मैं बोर्ड पर पढ़ा दूंगा भाई। देख, किसी जो भी भाई सिलेक्शन लेके बैठा है ना, जो भी भाई रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी में, जो और टेक्नीशियन में बहुत सारे जो भी भाई लगा हुआ है ना, किसी से भी पूछ लेना भाई, किसी से भी, वो यही कहेगा दोस्तों, ज़्यादा पीडीएफ से कुछ नहीं होता यार, सिर्फ अपनी ज़्यादा तैयारी करने से होता है। पीडीएफ तो दोस्तों बहुत सारी इकट्ठी कर लोगे, पीडीएफ से क्या होता है। तो मैं यही सलाह देना आया था भाई, ये मत समझना कि भाई पीडीएफ देने को मना कर रहा है, पीडीएफ देने को मैं मना नहीं कर रहा। अगर आप मैं पीडीएफ की जगह आप चाहते हो मैं बोर्ड पर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आप साइंस पढ़ना, आप फिजिक्स पहले पढ़ना चाहते हो या केमिस्ट्री पहले पढ़ना चाहते हो, आप जैसे भी आप बता देना भाई। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी पूछना हो कमेंट में तो कमेंट कर देना, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।